बात को बिल्वः तुलस्या अस्तमूलकम, बेल की सानिध्यता में किया गया सदकर्म भजन पूजा पाठ बहुत गुना है। तुलस्या, तुलसी के सानिध्य में जब आप अपने घर में पूजा करते हैं तो वहां तुलसी का गरुआ लाके रख लिया करो। जितना 1 और 1 लाख में अंतर है उतना ही आपकी पूजा तुलसी और तुलसी के अभाव में उतना ही अंतर हो जाएगा। 1 लाख दिनों में जितना भजन करोगे उतना फल 1 दिन में प्राप्त हो जाएगा, यदि तुलसी और बिल्व पत्र वृक्ष वहां रखा हुआ है तो। गमले में बेलपत्र लगाइए और गमले में ही तुलसी माता लगाइए। जब आप सुबह जप करते हैं, भगवान को निलाते हैं, तो गरुआ तुलसी का और बेल वृक्ष का तो वर्णन किया है कि अनंत गुना फल देने वाले हैं। अश्वत्थ, मूलकम, बरगद और पीपल, इन दोनों की भी बहुत बड़ी महिमा है। आंवला और कदम्ब, यह वृक्ष ऐसे हैं आनंद कर देते हैं। आम का पेड़ जिसके नीचे जप करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अशोक वृक्ष जिसके नीचे बैठने से घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। पीपल का पेड़ जिसके नीचे बैठ करके जप करने से रोग खत्म हो जाते हैं। और बरगद का पेड़ जिसके नीचे बैठकर जप करने से पति और पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। तुलसी नारायण से मिला देती है और बेल वृक्ष महादेव को अपना बना देता है। तो ये इतनी बड़ी महिमा है महाराज। तो देखो कितनी सुंदर बात कही है। लिखाएं इसमें बिल्व तुलस्य अस्वस्थ मूलकम, इन पेड़ों के नीचे बैठ करके भजन आराधना साधना करने की बड़ी महिमा है। वृक्ष ना हो तो गरुआ में, गमले में पीपल लगाओ, गमले में बरगद लगाओ और गमले में कदम्ब भी लगाओ। आपको मालूम है कार्तिक के मास में कदम्ब के फूल यदि कृष्ण के ऊपर चढ़ाओ तो जैसे कन्हैया ने गोपियों के ऊपर कृपा कर दी, वैसे ही नंदलाला हमारे और आपके ऊपर कृपा कर देंगे। कदम्ब के फूल उन्हें इतना प्रिय है। आपके पास जमीन हो तो धरती में लगा लीजिए कदम्ब फूल। यज्ञ में आम की लकड़ी जलाने से गरीबी खत्म होती है। समी शमिधा जलाने से जमीन के दोष समाप्त हो जाते हैं। पीपल की लकड़ी चूल्हे में नहीं जला सकते, लेकिन यज्ञ में जलाने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बेल वृक्ष की लकड़ी भी हवन यज्ञ के काम में ली जाती है। ततो देवालयम विद्या तीर्थ तीरम ततो दशः, मंदिर में बैठ करके भजन जप करने से भजन बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप महाकाल जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आपसे होता है तो कुछ नाम वहां के किसी कोने में बैठकर, इतनी जगह बहुत विस्तार पूर्वक यह मंदिर स्थान है, वो आप उंगलियों पर ही कुछ माला सटका के आ जाया करें। विधान तो भगवान के 108 नाम लेने का है, लेकिन इतना ना हो पावे तो कुछ हो जाए तो कुछ तो उसका भगवान